नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। आप सभी जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक आदेश आया है 1 सितंबर 2025 को, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि देश भर में जो भी इन सर्विस टीचर्स हैं आज की डेट में, उन सभी को टेट करना अनिवार्य होगा। और उसके लिए उन्होंने समय सीमा भी तय की हुई है कि 2 साल के अंदर, यानी कि 1 सितंबर 2027 तक आपको टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है या तो खुद से रिजाइन करना होगा या आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 20 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी किसी रिव्यू पिटीशन में कोई सुनवाई की डेट अभी नहीं मिल पाई है। अभी कल की वीडियो मैंने बताया था कि एक रिट यूटा की तरफ से, यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से एक रिट, फ्रेश रिट डाली गई थी और उसकी कल सुनवाई हुई थी, पहली सुनवाई। और पहली सुनवाई में ही लगभग 17 मिनट सुनवाई उसमें हुई और उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं वो 1 सितंबर के ऑर्डर को कितना सीरियस ले रहे हैं। अब आज भी एक केस की सुनवाई लगी हुई है टेट मैटर पर, उस पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा केस है, कब उसकी सुनवाई हो रही है आज, इस बारे में आज आप लोगों के साथ बात होगी। केस ये भी अपने आप महत्वपूर्ण है और इसमें भी शिक्षकों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस केस से भी। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके शिक्षक साथी हैं उनको इसको जो है आप शेयर भी करें। स्वागत है आपका सभी का अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज जो केस है वो त्रिपुरा से रिलेट करता हुआ केस है। त्रिपुरा की याचिका है टेट मैटर को लेकर के। अगर मैं इसके डायरी नंबर की बात करूं, अगर मैं इसके डायरी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं 45-051/2024 इसका डायरी नंबर है। इसमें एक सुनवाई अभी 13 अक्टूबर 2025 को हो चुकी है। सुनवाइयाँ तो और भी हुई है, लेकिन हाल ही में जो सुनवाई अभी हुई है, पिछली सुनवाई, वो लेटेस्ट 13 अक्टूबर को हुई है। और उसमें जो है मुश्किल से 5 मिनट वो सुनवाई हुई होगी और 5 मिनट के अंदर ही जो दीपांकर दत्ता जी हैं, उनकी बेंच में ये मामला चल रहा है, उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही ये कहा था कि इस केस में कुछ, इसको हटाओ, इस केस को, इसमें हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने 1 सितंबर को ऑलरेडी जो इस मैटर पर अपना निर्णय सुना चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एडवोकेट थे रेस्पोंडेंट की तरफ से, यानी शिक्षकों की तरफ से, सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनका एक बड़ा चेहरा है, आप जानते हैं सलमान खुर्शीद तो सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ये मान के लो उनका चेहरा देख के एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो बेंच थी दत्ता साहब की, उन्होंने जो है नेक्स्ट डेट सुनने के लिए कह दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम रखना चाहते हैं, हमें उसमें आप समय दीजिए। तो उसके लिए फिर आज 19 तारीख इनको दी गई है और 19 तारीख में आज ये सुनवाई हो रही है। अगर सीरियल नंबर की बात करें तो 20 सीरियल नंबर है। उम्मीद कर सकते हैं कि आराम से ये नंबर आएगा और इस पर सुनवाई भी होगी। अब सवाल ये है कि ये मामला दीपांकर दत्ता जी की बेंच में ही है, जिन्होंने 1 सितंबर 2025 का निर्णय दिया है। पिछली सुनवाई में उनका कहना था कि चाहे तो आप 3000 की सर्विस करते हो या 90,000 की सर्विस करते हो, आपको टेट अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा, करना ही होगा। ये स्पष्ट तौर पे
पिछली सुनवाई में उन्होंने ये कहा था। लेकिन जो त्रिपुरा का मामला है, वो जो ये याचिका है त्रिपुरा की, वो इस बात को लेकर के है, त्रिपुरा में जो भी संविदा पे टीचर रखे जाते हैं, एडोब बेस पर रखे जाते हैं टीचर्स, वो अगर 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 साल के बाद उनको जो है स्थायी नियुक्ति एक सहायक शिक्षक के तौर पे वहाँ पे दे दी जाती है। ये इस तरह का वहाँ पर जो सेवा नियमावली है, शिक्षक नियमावली, वहाँ पर ये चीज़ें उसमें हैं। उसको लेकर के जब शिक्षकों को वहाँ नियुक्तियाँ नहीं दी गई, उनको स्थायी नहीं किया गया, तो वो जो है वहाँ मान्य हाई कोर्ट में चले जाते हैं और हाई कोर्ट जो है वो शिक्षकों के पक्ष में अपना फैसला दे देता कि इनको जो है आप स्थायी शिक्षक के रूप में नियुक्त करें। लेकिन वहाँ की जो त्रिपुरा सरकार है वो फिर मान्य सर्वोच्च न्यायालय में उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर देती है और वही याचिका ये चल रही है। अब जब तक 1 सितंबर का ऑर्डर नहीं आया था कि उन्होंने उस बिहाफ पर उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं दी, क्योंकि जो 2017 का अमेंडमेंट है उसके हिसाब से 2019 तक सभी को जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी थी। तो चूंकि ये शिक्षक जो अस्थायी रूप में काम कर रहे थे, इन्होंने टेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो उसको लेकर के उन्होंने जो है ये इनकी नियुक्तियां रोक दी थी, इनको स्थायी करने से रोक दिया था कि क्योंकि ये टेट क्वालिफाई नहीं है। तो उसको लेकर के ये हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट कहता नहीं, इनको आप जो अपनी नियमावली के हिसाब से जो है आप इनको नियुक्तियां दीजिए, इनको स्थायी कीजिए। सरकार फिर उसके खिलाफ जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ जाती है और इसी बीच जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर आ जाता है। अब 13 अक्टूबर से पहले जब वो निर्णय आ गया 1 सितंबर 2025 का, तो दीपांकर दत्ता जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आप 3,000 की नौकरी करते हो या 90,000 की नौकरी करते हो, आपको टेट करना अनिवार्य होगा। ये हम स्पष्ट तौर पे अपने 1 सितंबर 2025 के निर्णय में ऑलरेडी कह चुके हैं। तो यहां पर देखिए सलमान खुर्शीद जी जो और तथ्य रखना चाहते हैं, अगर वो मजबूती के साथ रख पाते हैं चीज़ों को, तो यहां पर क्या है कि जो शिक्षक हैं, अगर उनकी नियुक्ति मान ली जाती है कि ये नियुक्त हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, तो इनको लाभ मिल सकता है कि आप 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करें। 1 सितंबर 2025 के ऑर्डर के हिसाब से कि आप 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करें, और इनकी अगर इनको नियुक्त मान लिया जाता है, इन सर्विस मान लिया जाता है, अगर सलमान खुर्शीद जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये पहले से पढ़ा रहे हैं और ये स्थायी भले ही नहीं है लेकिन ये इन सर्विस हैं, बस इनकी नियमावली के हिसाब से इनको स्थायी करना है, तो इनको जो है टेट से मतलब इनको नियुक्तियां मिल जाएंगी, ये स्थायी हो जाएंगे और 2 साल के अंदर इनको टेट करना होगा। और अगर कहीं ना कहीं कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं होता है, वो इनको फ्रेश नियुक्ति मानता है कि 5 साल इन्होंने जो है अस्थायी तौर पे काम किया है, एडोब बेस काम किया, संविदा पे काम किया है, तो और अब जो इनकी नियुक्ति हो रही है, अगर उस नियुक्ति को फ्रेश मानता है कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि बिना टेट के कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी, कोई नियुक्ति नहीं होगी। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय और आरटीई एक्ट दोनों कह रहे हैं। आरटीई एक्ट भी ये कह रहा है कि आरटीई एक्ट आने के बाद किसी की भी फ्रेश ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होगी 2017 से, क्योंकि वो सारी जो छूटें थी वो वापस ले ली गई हैं। तो 2017 के बाद अगर फ्रेश ज्वाइनिंग हो रही है तो फिर वो जो है बिना मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी किए शिक्षक के तौर पे नियुक्ति होना संभव नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं। अगर कोर्ट में अगर ये चीज़ साबित कर देते हैं शिक्षकों के एडवोकेट कि भाई त्रिपुरा का जो मामला है ये इस तरह से है और इसमें जो है ये ऑलरेडी इन सर्विस टीचर है और ये नियुक्त टीचर हैं, भले ही चाहे स्थायी नहीं है, तो अगर यहाँ मान लेती है दीपांकर दत्ता जी की बैच के ये ऑलरेडी ज्वाइन हैं, और तो उनको वो ये कह सकती है कि आप 2 साल के अंदर हमारे आदेश के हिसाब से जो है आप टेट क्वालिफाई कीजिए। अन्यथा की स्थिति में इनकी नियुक्ति होना मुश्किल है, ये स्पष्ट तौर पे आप समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर अच्छे से अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं यहाँ पर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी, तो आप ये मान के लो ये याचिका खारिज भी हो सकती है। अब इस याचिका में जो उम्मीदें हैं दूसरे शिक्षकों को, दूसरा पहलू ये है क्योंकि ये रिट है और इसमें जो है आपके आरटीई एक्ट पर
आपके 2017 अमेंडमेंट पर और आपके जो है जो आरटीई एक्ट की धारा 21A है, उन सब चीज़ों पर पुनः बहस हो सकती है। तो यहाँ से कुछ टेट में राहत के लिए भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल के आने की जो है उम्मीद की जा सकती है। तो सुनवाई लगी हुई है, देखते हैं क्या चीज़ें होंगी। सुनवाई का जो भी निकल के आएगा या इस मामले में कोई नया इंप्रूवमेंट या कोई नवीन जानकारी होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।